स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। आज लेकर हाजिर हैं क्लास 8 का विज्ञान कुछ मॉडल प्रश्न पत्र है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब पढ़ लेंगे तो परीक्षा में बहुत सारा क्वेश्चन आपको हेल्प होगा बनाने में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी खाना उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, उत्तक और कोशिका द्रव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तक। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तक। आइए देखते हैं दूसरा नंबर का। ये पहला हो गया। दूसरा है, एक कोशिकीय जीव है, मक्खी, केचुआ, अमीबा और तितली। तो इसमें हो जाएगा आपका अमीबा। ठीक है। तीसरा है, सजीव के शरीर की संरचनात्मक एक क्रियात्मक इकाई है। तो क्या है? कोशिका, कोशिका भित्ति, उत्तक, कोशिका झिल्ली। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये नंबर कोशिका। ठीक है। चौथा है, निम्न में से अधातु कौन सी है? निम्न में से अधातु सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन और इनमें से सभी। तो अधातु कौन सा है इसमें? तो इसमें तो अधातु सभी है, इनमें से सभी। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। पांचवा है, निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? पटाखों में, उर्वरकों में, खाना बनाने के बर्तन में, इनमें से सभी। तो धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? खाना बनाने के बर्तन में। ठीक है। छठा है, कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है? कार्बन, फास्फोरस, ग्रेफाइट, सल्फर। तो इसका हो जाएगा सी नंबर ग्रेफाइट। ठीक है। अगला है, सूक्ष्म जीव की दृष्टि से रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए, है ना। तो किसका? नमक का, खाद्य तेल, चीनी की, सभी का उपयोग किया जाता है। ठीक है। आठवां है, लेम्नियम पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? तो राइजोबियम, पेनिसिलियम, राइजोपोस, राइपोमाइस। तो हो जाए राइजोबियम। ठीक है, ये 8वां नंबर का हुआ। आइए देखते हैं अगला 9 नंबर का। 9 नंबर का है कि भिंडी की पीत किस सूक्ष्मजीव से होता है? जीवाणु, कवक, शैवाल, विषाणु। तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणु। डी नंबर। 10 है कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो विद्युत धारा, विद्युत अपघटन, विद्युत लेपन, चालकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत लेपन। 11 नंबर है, कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, आसुत जल। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर डी। 12 है कि विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के शुद्धिकरण में, इलेक्ट्रोप्लेइंग में कि सभी में? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही डी, सभी में। ठीक है। अगला है 13 नंबर, निम्न में कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है? 13 का तो निषेचन, कायतंत्रित, मुकुलन, गर्भाधारण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये नंबर, निषेचन। ठीक है। 14 नंबर है, बाह्य निषेचन किसमें होता है? मछली में, स्टारफिश में, मेढक में कि सभी में? तो इसमें बाह्य निषेचन सभी में होता है। ठीक है। 15 नंबर है, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? भ्रूण, युग्मनज, गर्भ या क्लोन क्या बनता है? तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा युग्मनज, बी। दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? पेशीय, चुंबकीय, घर्षण और गुरुत्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
सी नंबर घर्षण। 17 नंबर है एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? ऊर्जा, आयतन, दाब, द्रव्यमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाब। अगला है 18 नंबर कि निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? पेशीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल या गुरुत्व बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये नंबर पेशीय बल। ठीक है। 19 नंबर है सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? तो ऊष्मा, प्रकाश, दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों, ये और भी दोनों। ठीक है। 20 नंबर है कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस और पेट्रोल। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा लकड़ी। 21 नंबर है कि किस पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो दहनशील पदार्थ या ज्वलन ताप, ऑक्सीजन की सभी जरूरी है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सभी नहीं रहेगा तो कैसे जलेगा? ऑक्सीजन भी जरूरी है, जलने वाला पदार्थ भी जरूरी है, ताप भी जरूरी है, ऑक्सीजन भी। 22 नंबर है जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। तो बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर किशोर अवस्था। ठीक है। 23 नंबर है क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो 23 नंबर का पहला ऑप्शन है थायक्सिन, एड्रीनलिन, रेस्टोरेशन और एट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर एड्रीनेलिन। ठीक है। 24वां है बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? माता पिता, दोनों की कोई नहीं? माता पिता। ठीक है। यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो 15, 60, 30 और कोई नहीं। तो 30 डिग्री होगा। आपतन कोण जितना होगा उतना परावर्तन कोण भी होगा। ठीक है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। ठीक है। तो ये नंबर आंसर सही होगा इसका। 27 नंबर है वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, कौन है? पेरिस्कोप, विंडोस्कोप, वीक्षण या दूरबीन। तो इसका सही होगा पेरिस्कोप। ठीक है। क्लियर है। 28 नंबर है काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? निराई, ओसाई, कटाई या थ्रेसिंग। तो क्या कहलाता है? ये थ्रेसिंग विधि कहलाती है। ठीक है। अनाज के भंडारण के लिए अनाजों में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? 12% से कम, 22% से कम, 14% से कम या 24% से कम। तो क्या होना चाहिए? 14% से कम। सी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है। 30 नंबर है किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? सांप, हाथी, चूहा, केचुआ। केचुआ, ये किसानों का मित्र जो है केचुआ है। ठीक है। केचुआ खाद बनाने में। 31 नंबर का है सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? 5000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 15000 डिग्री सेल्सियस। डी नंबर है 25000 डिग्री सेल्सियस। तो कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। 32 नंबर है निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? सूर्य, चंद्रमा, ध्रुव तारा, आर्यभट्ट। तो इसमें हो जाएगा चंद्रमा। 33 नंबर है किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? माने भार। पृथ्वी का, शुक्र का, बृहस्पति का या मंगल का? तो इसका हो जाएगा बृहस्पति। बड़ा ग्रह भी बृहस्पति है तो द्रव्यमान इसका ही अधिक होगा। 34 नंबर है
घर्षण हमेशा क्या होता है, हानिकारक, लाभदायक, या आरोपित बल की दिशा में कार्य करती है, या आरोपित बल के विरुद्ध कार्य करती है। तो यह आरोपित बल के विरुद्ध कार्य करती है, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 35 नंबर है, घर्षण निर्भर करता है किस पर, पृष्ठभूमि की प्रकृति पर, या वस्तु के भार पर, या दोनों पर, या किसी पर नहीं। तो किस पर कार्य करता है ये? तो 35 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी दोनों पर। 36 नंबर है कि घर्षण बढ़ने का तरीका कौन सा है, स्नेहक द्वारा, बाल बेरिंग द्वारा, सतह रुखड़ा पर, या कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सतह रुखड़ा कर। ठीक है। अगला 37 नंबर है कि इनमें से कौन सा संश्लेषित रेशा है, नायलॉन, सूती, रेशम, यून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, नायलॉन। ठीक है। 38 नंबर है कि निम्न में कौन 4R में नहीं है, रिड्यूस, रीयूस, रिसाइकल, रिमूव। तो 38 का हो जाएगा आपका डी नंबर, रिमूव। 39 है, इनमें से कौन पिए जाती है परंतु जलती नहीं है। ठीक है, रेयान, प्लास्टर, नायलॉन, जूट। तो 39 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नायलॉन। 40 है, आवृत्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज, मीटर, सेकेंड, पास्कल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, हर्ट्ज। 41 का है, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं, आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम, कोई नहीं। तो 41 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, आवर्तकाल। ठीक है। ध्वनि संचरित हो सकती है किसमें, केवल गैस में, केवल द्रव में, केवल वायु में, ठोस, द्रव और गैस में, किसमें। तो 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 42 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गैस, द्रव, ठोस, द्रव और गैस में। ठीक है। 43 नंबर देखते हैं, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भूसंपर्कन, तड़ित, प्रतिकर्षण, या कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, भूसंपर्कन। ठीक है। 44 नंबर है, भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जाता है, भूकंप की शक्ति को सिस्मोग्राफ द्वारा, वोल्टमीटर द्वारा, अमीटर द्वारा, गत्वेनोमी द्वारा। तो हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर ये, सिस्मोग्राफ द्वारा। ठीक है। 45 है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही, 2 प्रकार के। ठीक है। अगला है, वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं, धुआं, एरोसोल, वाष्प, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 46 नंबर का आपका बी, एरोसोल। ठीक है। 47 है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है, तो 78, 21, या 0.3, या 0.7%। तो 21% है। ठीक है। 47 का हो जाएगा आपका बी। अगला है, वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है, मरुस्थलीय, जंतु संरक्षण, या पुनर्रोपण, या पुनः चक्रण। 48 का हो जाएगा आपका सी, पुनः रोपण, सी नंबर। ठीक है। वनोन्मूलन का स्थायी हल यही है। काला सोना किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोयला को, लोहा को, पेट्रोलियम को, या चुंबक को। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, पेट्रोलियम को। ठीक है। आखिरी और 50 नंबर का है, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, हवा, जल, सूर्य का प्रकाश और कपड़ा। ये कपड़ा मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, क्लियर है।
आशा करता हूँ कि आपको समझाने की बेहतर कोशिश की है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।